एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम के लगभग 7 बजे होंगे। तो मैंने अपनी शाम वाली जो आरती है, संध्या आरती, वो कर ली है और मैंने सोचा आप लोग को भी दर्शन करा दूं भगवान जी के। तो बस आपको दर्शन कराए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर किचन में मैं आई हूँ। किचन में भी मैंने एक धूप बत्ती जला दी है। तो कोशिश करती हूँ शाम के समय भी पूरे घर में हर जगह पर मतलब थोड़ा सा मैं जो है धूप वगैरह लगा दूँ, तो उससे एक पॉजिटिविटी सी रहती है घर में। और इसके बाद अभी डिनर में तो टाइम था, आज मेरे पास टाइम है क्योंकि आज मेरी क्लासेस नहीं थी। तो इवनिंग में तो क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा मार्केट चली गई थी। अभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी मेडिसिन वगैरह लेने और थोड़ा 1-2 सामान लेने थे, उसमें इवनिंग का टाइम चला गया। लेकिन अभी जो है लगभग 1 घंटे का टाइम है मेरे पास डिनर से पहले। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। तो अब क्या है कि मुझे किचन की करनी है डीप क्लीनिंग, क्योंकि विंटर्स में ना थोड़ा सा ऐसे ही चलता है, जो नॉर्मल मतलब डेली वाले काम है वही हो पाते हैं, डीप क्लीनिंग वाला काम नहीं हो पाता है। तो कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन एक साथ इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है कि पूरी किचन मतलब क्लीनिंग भी हो जाए प्लस ऑर्गेनाइजिंग भी हो जाए। तो फिर इसी वजह से ये काम टलता जा रहा था। तो अब आज मैंने सोचा कोई बात नहीं, पूरा काम एक साथ नहीं होगा ना सही। अब इस बड़े काम को जो है वो टुकड़ों में बांट के करेंगे तो ये काम जो है वो हो जाएगा। तो अभी 1 घंटा है मेरे पास करीब, तो बस मैंने सोचा मैं इसमें जितना हो जाएगा उतना कर लेती हूँ। तो मैंने जो ये क्लीनिंग वाला काम है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ऑर्गेनाइजिंग प्लस क्लीनिंग। तो अभी मेरे पास जो टाइम है उसमें मैं कर रही हूँ ऑर्गेनाइजिंग, और जैसे ही फिर थोड़ा सा टाइम मुझे मिलेगा, जब भी मुझे मौका लगेगा, तो मैं कर लूँगी क्लीनिंग। तो इस तरीके से अगर कोई बड़ा काम है जो हम बस सोचते रह जा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। और इस तरीके से आप कह सकते हो ना कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ हो जाए, जितना हो जाए उतना ठीक है। तो बस वही वाला हिसाब है। तो मैंने अभी जो ये साइड वाली दोनों कैबिनेट्स हैं इनको अच्छे से लगा लिया है। मतलब जो ऊपर वाली साइड में है ड्रॉर, उसमें मैं रखती हूँ अपने मतलब जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं दाल वगैरह के, मतलब पेंट्री आप एक तरीके से कह सकते हो उसको। और जो नीचे वाला है उसमें एक्स्ट्रा सामान होता है। तो मैंने इनको एक बार चेक कर लिया है और उसके बाद उसमें से कुछ पैकेट्स ऐसे थे जो अभी सामान आया था, मैंने रीफ़िल नहीं किए थे कि अभी जब मैं डीप क्लीनिंग करूँगी उसके बाद ही करूँगी। तो वो मैंने निकाले, उनको जो रीफ़िल करना था वो रीफ़िल कर दिया है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कुछ सामान की थोड़े थोड़े रखे रहते हैं, और जो मेजर पोर्शन है, जैसे दाल वगैरह जो मेन है, अरहर की दाल, मसूर की दाल, यही बनती रहती है, और जो बाकी रखे होते हैं वो नेग्लेक्टेड से हो जाते हैं और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो एक बार मैंने सारे जो डब्बे हैं ना वो खोल खोल के चेक कर लिए हैं कि कौन क्या क्या चीज़ रखी है, जिससे कि मुझे याद रहे, क्योंकि फिर रखे रखे ना ध्यान ही नहीं रहता है कि कौन सा सामान रखा है। तो इस तरह से मैंने ना एक बार सारी चीज़ें जो हैं वो खोल खोल के चेक कर ली हैं, और जो सामान रीफ़िल करना था कंटेनर वगैरह में है वो कर लिया। जैसे ये बूंदी है ना, तो बूंदी क्या हुआ था कि बड़ा पैकेट आ गया। तो बूंदी क्या होती है कि बाहर जल्दी ख़राब हो जाती है, इसमें तेल की जो स्मेल है वो आ जाती है। तो इसको मैंने क्या करा है कि आधा मतलब एक तो कंटेनर में कर लिया, जितनी भी आई है तो वो मैं रखूँगी फ्रिज में। फ्रिज में रखने से ना ये कभी ख़राब नहीं होगी, तो इसको तो मैं फ्रिज में रखूँगी। और जो थोड़ा सा इसमें बचा है वो इस तरीके से फ़ोल्ड करके और क्लिप लगा के मैं यहीं पर रख लूँगी किचन में, जिससे कि पहले इस पैकेट में जितनी बची हुई है इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर जो कंटेनर में है वो यूज़ हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो ऊपर वाली कैबिनेट होती है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है इसमें मैं रखती हूँ जो बचे हुए पैकेट्स होते हैं, जैसे जो कंटेनर में नहीं आ पाते हैं, तो वो खुले हुए जो पैकेट हैं उनको क्लिप लगा के, तो वो एक बार मैंने यहाँ पर चेक कर लिए कि अगर कोई ऐसा पैकेट है तो उसको मैंने जो बचा हुआ है उसको रिफ़िल कर दिया है। तो इस तरीके से ये वाला जो है आधी किचन आप कह सकते हो कि मेरी ऑर्गेनाइज़ हो गई। और मेन पार्ट जो था ऑर्गेनाइजिंग के लिए वो यही वाला था, क्योंकि जो सारा सामान होता है वो इसी साइड में होता है, बाकी दूसरी वाली साइड में तो जो है वो ऑयल की बॉटल्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उनमें तो कुछ ऑर्गेनाइज़ करना नहीं है। तो बस यहाँ पर अब बज गए थे 8। हाँ, मुझे बनाना था डिनर। तो डिनर में आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रोटी खाने का, और एकादशी है तो एकादशी की वजह से जो है ना चावल बन नहीं सकते हैं। और पता है अभी अचानक से ना क्या है, बारिश भी होने लगी।
और दिन में इतनी तेज़ धूप थी कि ऐसा लग रहा था कि अब जो विंटर्स वाले कपड़े हैं अब उनको ना उठा के रख देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी जैसी दिन में हो रही थी और अब अचानक से मौसम जो है ना वो बदल गया और बारिश स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, तो ये वर्मिसेली जो है ये मैंने कंटेनर में रीफ़िल करी थी, तो थोड़ी सी इसमें पैकेट में अभी बच गई है, तो मैंने सोचा चलो इसी को बना लेते हैं, तो ये पैकेट भी खाली हो जाएगा वरना इसको भी फिर संभाल के रखना पड़ेगा। तो बस फिर मैंने फ्रिज में से देखा जो जो सब्जियां थी मेरे पास, तो वो मैं ले आई थी ब्रोकली, कैप्सिकम, कैरेट और प्याज। बस मैंने एकादशी की वजह से नहीं डाली है, तो वैसे तो खाते ही हैं डेली, तो जिस दिन अवॉइड हो सकता है उस दिन अवॉइड कर लिया जाए। तो बस सारी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद चढ़ा दी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के और उनको अच्छे से सॉटे कर लिया। थोड़ा सा नमक डाल दिया था जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। सॉटे होने के बाद फिर उसमें बाकी के मसाले जो हैं हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, नमक, और मैंने मिर्च नहीं डाली थी अभी की वजह से, और वो डाल के अच्छे से मिक्स करके पानी डाला। पानी को बॉईल होने तक छोड़ दिया। बॉईल होने के बाद इसमें ऐड कर दी है वर्मिसेली और बस उसे छोड़ देंगे पकने के लिए। तो जब तक वर्मिसेली पकेगी, यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी और डाल लिया है सर्फ इसमें कटोरे में। और ये जो है ना ये भगवान जी के कपड़े हैं, भगवान जी को स्नान कराने के बाद जो पूछते हैं ना वो वाले, तो ये थोड़े गंदे हो रहे थे, तो ये मैंने यहीं किचन में रख लिए थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि मैं कहीं रख देती हूँ और फिर भूल जाती हूँ और वो रह ही जाता है वो वाला काम। तो यहीं किचन में मैंने सामने ही रख लिया था। तो अब जब तक ये वर्मिसेली बनेगी इतनी देर में ये जो कपड़े हैं ये भी मैं यहाँ पर साथ के साथ धो के और अंदर रेलिंग पे ही सुखा दूँगी। तो ये सुबह तक, जब सुबह पूजा करने के टाइम इनकी ज़रूरत होगी तो ये तब तक सूख जाएंगे। और ये कटोरा जो है ये मैं साथ के साथ ना धो के रख दूँगी। तो बस ये इतना मैंने काम किया था। इतनी देर में हमारा डिनर भी तैयार हो गया था। फिर हमने डिनर कर लिया और डिनर करने के बाद फिर मैंने अभी को पढ़ाया बैठ के, और फिर उसके बाद वापस मैं आई थी किचन में। तो किचन में फिर मैंने अपना बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, सारी किचन साफ़ कर ली। तो अब आज के दिन का एक लास्ट काम जो मैंने सोच रखा था वो था ये ऑयल डिस्पेंसर को साफ़ करना। तो इसमें मैंने पहले गर्म पानी लिया है, गर्म पानी डाला है, थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाला है, विनेगर डाला है और डाला है बेकिंग सोडा, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से ना इसको शेक कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि एक जो ऑयल डिस्पेंसर है, एक बॉटल है, उसमें थोड़ा सा नीचे जो है ना रेजिड्यू जैसा जमा हो गया था, जिसमें जो यूज्ड वाला ऑयल होता है ना, जैसे पूड़ी पकौड़ी वगैरह हम लोग बनाते हैं तो वो वाला ऑयल मैं उसमें भर के रख लेती हूँ। हालांकि छान के भरती हूँ लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा ना रेजिड्यू जैसा जमा हो रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। उसको मुझे ना 2 बार करना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा हो रहा था। और जो दूसरी वाली थी मस्टर्ड ऑयल वाली जो बॉटल है वो एक ही बार में बहुत अच्छे से ना इससे साफ़ हो गई थी, एकदम चिकनाई वगैरह सब उसकी साफ़ हो गई। जो दूसरी वाली बॉटल थी फिर मैंने उसमें एक और बार थोड़ा सा गर्म पानी डाल के और जो है डिश वॉश लिक्विड डाल के थोड़ी देर के लिए रखा और फिर उसे साफ़ करी अच्छे से। ढक्कन वगैरह जो है वो सब साफ़ कर लिए। तो अब मैं रख दूँगी ना सूखने के लिए, और सुबह एक बार धूप लगा देंगे जिससे कि अच्छे से मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर मैं इनमें फिल करूँगी ऑयल। तो फिलहाल आज के दिन का लास्ट काम बचा है पीने वाला दूध गर्म करने का। बस वो अब मैं दूध गर्म कर लूँगी, सबको दूध दे के फिर चले जाएंगे सोने के लिए। और इसी के साथ आज की इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।